दोस्तों मेरी गाड़ी की अभी सर्विसिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो सर्विस पे कराना चाहिए, जो थोड़े से मरम्मत होते हैं क्योंकि गाड़ी चलती है रोड पे, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमेशा होती ही रहेंगी, उनका ध्यान रखना है और उसको ठीक कराना है। मेरी गाड़ी में जो जो चीज़ें हो रही है मैं उसको पूरी वीडियो में दिखा रहा हूँ, सर्विसिंग के अलावा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक बार थ्रोटल बॉडी चेक जरूर कराओ। तो ये सब जानकारी दोस्तों मैं वीडियो में इतनी डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी अब गाड़ी सर्विस कराओ तो आपको गाड़ी की डिटेलिंग हो। मुझे गाड़ी के बारे में पता है, मैं इस गाड़ी को बेचने का प्लान कर रहा हूँ। किसी भाई को भी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मुझसे कनेक्ट करें। फाइनली मैं अपनी टियागो को सर्विस कराने ले आया हूँ। अब मैं सर्विस सेंटर में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब वो बहुत तामझाम बताने लग गए, फालतू की चीज़ें कि मतलब आप ये भी करा लो, ये भी करा लो, एक्स्ट्रा चीज़ें कि आप ये भी करा लो, थोड़ा सा ये ले लो, थोड़ा सा वो ले लो। तो मैंने वहाँ कराया नहीं। मेरे एक जान पहचान वाले हैं सर्विस सेंटर वाले, मैं उन्हीं से करवा रहा हूँ ये सर्विस। और पूरी आप टियागो मेरे सामने देख लो, अभी ये कंडीशन है, बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है। अभी मैं इसको पहले धुलवा के इसकी पूरी सर्विसिंग कराऊंगा। आपको पूरी सर्विसिंग में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें मैं करवा रहा हूँ और आपको क्या करवाना चाहिए। मेजर सर्विस हो रही है अभी इसकी और इसमें कुछ कुछ छोटी चीज़ें हैं। मैंने देखा 1-2 स्क्रैचेस हैं जो मतलब आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे माइनर लाइन आ रही है, तो अभी गंदी हो रही है, आपको गंदी में नहीं दिखेगी बट आपको दिखाता हूँ। जैसे कुछ कुछ स्क्रैच और ये सब हैं, जैसे आप यहाँ देखो ये स्क्रैच दिख रहा है ना, ये स्क्रैच है, तो ये सब चीज़ें भी मैं निकलवा रहा हूँ, पेंट वेंट करवाऊँगा। तो सारी अभी स्क्रैच और ये सब सारी मैं ठीक कराऊंगा। इसके मतलब पूरी गाड़ी मुझे क्लीन चाहिए। धूप अच्छी है तो इसका भी डेंटिंग पेंटिंग का वर्क अच्छा हो जाएगा। डेंटिंग तो नहीं है, बेसिकली पेंटिंग है, तो उसमें जो भी पेंट वर्क है वो भी सूख जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। लाइट अच्छी है तो डिटेलिंग अच्छी से हो जाएगी। तो अभी हम पहले इसका पेंट वर्क करवाएंगे और उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद धीरे धीरे इसका हम लोग सर्विस भी स्टार्ट कर देंगे। और सर्विस में आपको दिखाऊंगा मेजर क्या क्या डालते हैं, कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं और क्या क्या सर्विसिंग में रिक्वायर्ड है। ये आप देख रहे हो, ये टेपिंग कर रहे हैं। ये चौड़ी होती है, फिर पतली हो जाती है। तो ये एक्चुअली वो ऊपर टेपिंग कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी क्रीज बनाएंगे, जो अभी इन्होंने पेंट ठीक करने के लिए थोड़ा डेंट निकालने के लिए, और इस पर ये यहाँ से टेप को लगा के मार्जिन लगाया है और अब क्रीज बनाएंगे यहाँ से। ये अभी देखो, ये एक बार छोटा सा एक ऑटो में लग गया था आगे, तो इसके जो ये जॉइंट्स हैं ये अंदर चले गए थे, तो ये बेसिकली लॉक है, कुछ नहीं है, खींच के लग जाता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाई थी। तो अभी क्या पता चला है कि यहाँ से लग नहीं रहा है लॉक, क्योंकि ये यहाँ कुछ ग्रिप नहीं है पकड़ने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो ये आगे का है बम्पर, ये खुल रहा है, यहाँ से हमने ये स्क्रू खोल दिया, ये बम्पर खोल के और फिर उसके बाद इसको नीचे सेट करेंगे। अभी अब अपने टियागो की सर्विसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने भाई ने अभी ये फिलर और ये सब डाल के, पुट्टी और फिलर डाल के जितने भी स्क्रैच थे इन सबको अभी रख दिया है। तो और कलर, इसका जो कलर मैच करने के लिए ले गए हैं, हमारी टंकी का कवर कलर मैच कर रहे हैं। ये देखो, अब ये इस टंकी के कवर से कलर मैच करेंगे और फिलहाल अभी अब सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं हम इस गाड़ी की। तब तक भाई अभी लगे पड़े हैं सर्विसिंग के कुछ काम में और अभी हम सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हम जो इंजन ऑयल चेंज करेंगे, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस बार इंजन का फ्लशर भी डालेंगे। पूरा इंजन फ्लश हो जाता है इससे। एक्चुअली ये किसका है, मकसूल का है। मकसूल नहीं, कोई भी इंजन फ्लश आप डाल सकते हो फ्लशर। इससे क्या होता है, जो आपके इंजन है वो पूरी गाड़ी को अंदर से जितना इंजन ऑयल पुराना होता है, जो भी होता है ना, एकदम बिल्कुल जमा हुआ होगा या उसकी, तो सारी एकदम फ्लश होकर निकल जाएगी। एकदम जो उसकी चैम्बर है, जो इंजन ऑयल चैम्बर है जो यहाँ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में जब सर्विस अभी स्टार्ट होगी, तो ये पूरा ही फ्लश हो जाता है और फिर नया हम उसमें ऑयल डालेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कि कौन सा इंजन ऑयल इसमें डालने वाले हैं और कौन सा टाटा के लिए सही है, टियागो के लिए। तो दोस्तों अगर आप करो तो ये फ्लशर हर बार डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी गाड़ी 30-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो एक बार जरूर फ्लशर डालते हैं, और मेरी गाड़ी 50 से ऊपर जा चुकी है। तो दोस्तों अगर फ्लशर डालना तो ये ध्यान रखना गाड़ी आपकी वार्म अप हो चुकी हो। और दूसरी चीज़ है, फ्लशर डालने के बाद जो ये आप फ्लशर डाल रहे हो इंजन ऑयल में, आप देखो इधर ये पूरा बॉटल हमने इसमें डाल दिया है। और इस फ्लशर को डालने के बाद आपको इंजन स्टार्ट करनी है ताकि गाड़ी के अंदर जो ऑयल है वो पूरी फोमिंग हो। एक्चुअली क्या होता है ना, ऑयल का फोमिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। जब ये डालते हैं तो पूरी इंजन फॉयल होती है और 10 मिनट के लिए हमें गाड़ी स्टार्ट करके रखनी है।
10-12 मिनट, शायद डब्बे पे भी लिखा होगा है ना भाई। हाँ 10 मिनट। 10 मिनट के लिए कहीं इस पे लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो भी है ना, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि स्पीड फॉर 10 मिनट्स, अलाउ द इंजन टू रन एट नॉर्मल आइडल स्पीड, मतलब नॉर्मली आपको स्टार्ट करके 10 मिनट के लिए रखना है। इससे क्या होता है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो ना इंजन, तो इंजन हीट होती है, और जो ये आपका फ्लशर है, जो ये फ्लशर है, फिलहाल तो मैं इसको फेंक देता हूँ। जो फ्लशर है और जो इंजन ऑयल है, ये दोनों मिक्स होता है और इनकी फोमिंग होती है, और जो फोमिंग होती है तो पूरी अंदर की चीज़ें क्लीन हो जाती है, और उसके बाद फिर हम इसको निकालते हैं तो डस्ट पार्टिकुलर जो छोटे मेटल्स होते हैं ना, जो घर्षण की वजह से इसमें जमा हो जाते हैं, वो सारे मेटल निकल जाते हैं। तो इन्होंने देखो ये इंजन स्टार्ट किया है अभी। अब ये देखो 10 मिनट के लिए रखना है, आप टाइम देख के स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो ये जो आगे का बम्पर है, इसमें ये जो इसकी जाली होती है ना टाटा की, ये थोड़ी निकल गई थी। ये पहले क्या था कि वैसे तो लॉक लग जाता है, बट थोड़ा लगाना मुश्किल हो रहा था। तो अब यह है एक नक्का टूट गया इसका, ये देखो ये जो है ना टूट गया, ये इसकी वजह से ये लग नहीं पा रही थी पीछे। तो अभी हमने ये बम्पर खोला है, और अभी इसको मैं थोड़ा क्लीन भी करवा लूँगा आगे से, ताकि जिसमें डस्ट है ये सब खत्म हो जाए। इसमें आप देख रहे हो इस तरह से पूरी डस्ट है। बम्पर अभी खुली है तो मैंने कहा धुलवा दूँ। देखो कितनी मिट्टी लगी पड़ी है, गाड़ी ये खुलती नहीं है। अच्छा है खुल गया, इतनी मिट्टी है पूरी, अभी वॉश करवा लेता हूँ इसको अंदर से भी। ये तो भाई ये हो गया हमारा फिल्टर बॉक्स आ गया बाहर। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको थ्रॉटल बॉडी। ये देखो इसमें देख लो ये थोड़े थोड़े से, ये देखो जंग से लग रहे हैं, ये गंदगी सारी। ये क्या होता है ना, थ्रॉटल जब जाती है तो इसकी एयर लेता है ये थ्रॉटल, उसके साथ डस्ट आता है। तो ये जो ना थ्रॉटल बॉडी में डस्ट जम जाती है, और इसको क्या होता है जब अगर हमारे डस्ट जम जाए या थ्रॉटल बॉडी में ऑयल जमता है ना, तो जो इसकी फ्रिक्शन है, जो इसकी आप वाल देख रहे हो ना, ये प्रॉपरली अप डाउन नहीं होता सही से, मतलब फ्लैप नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जब ये फ्लैप नहीं होगा तो आपकी गाड़ी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। तो कभी भी एक बार थ्रॉटल बॉडी चेक जरूर कराओ। बट ये थ्रॉटल बॉडी आपको ये रेगुलर चेक नहीं होता है। 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है उस समय, उस कंडीशन में आपको थ्रॉटल बॉडी को दिखाना होता है। ये ऐसे हो जाएगा कि खुल के करना पड़ेगा? नहीं खुलता नहीं कभी भी। अच्छा, पहले पुराने वाले खुलते थे, ये इसमें सेंसर वाले हैं। हाँ सेंसर खुलने के बाद कोई ना कोई लाइट आ जाती है गाड़ी में। अच्छा, तो इसको खोलने के तो भाई देख लो, ये भी थोड़ा ध्यान से रखना, कहीं ड्राइवर ऐसे खोल देते ना कि मैं नहीं खुलवाना बस, ठीक है, कुछ ना कुछ कंपनी फॉल्ट आ जाएगी। ऐसे तो सब ठीक रहेगा, बट इंजन लाइट ये सब ऑन रहेगा। तो हमने इसका थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करा रहा हूँ, तो इससे क्या होता है रेस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो ये देखो गंदगी कितनी निकल रही है। ये देखो अब चैम्बर कितना क्लीन है, पहले पूरे कलर। अभी मैं इसका कपड़ा दिखाता हूँ जिससे हमने क्लीन किया है, उसका क्या हालत है। ये पूरा थ्रॉटल, भाई छोड़ना, रेस छोड़ना, ये देखो देख रहे हो पूरा, अभी ये क्लीन है। और अब आपको मैं कपड़ा दिखाता हूँ, इसकी हालत देखो भाई, दिखा रहे हैं। ये देखो इतनी गंदगी निकली है, ये देखो कचरा। ये सब गाड़ियों का ना कई लोग ध्यान नहीं देते, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो कितना गंदा निकला है। ये सिर्फ थ्रॉटल बॉडी का कचरा है, ये जो पूरा जो कार्बन जम जाता है उसके अंदर। तो दोस्तों थ्रॉटल बॉडी हर 30-40 हज़ार रुपये गाड़ी को ज़रूर क्लीन कराओ, और इससे गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी आपकी। ये देखो इसकी कंडीशन देखो, अभी इसमें ना डस्ट है, बहुत डस्ट पार्टिकल बहुत है। ये क्लीन होकर ही हो जाएगा, देख रहे हो डस्ट कितना निकल रहा है। और ये हमारी गाड़ी का ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है फिल्टर, थ्रॉटल। ये जो जंग ऑयल जम जाता है, डस्ट आती है, ये हमारी गाड़ी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके इंजन चैम्बर में चला जाता है। ये वहाँ जो फिल्टर बॉक्स है, चैम्बर है पूरे फिल्टर और वैक्यूम का, वो पूरा क्लीन हो रहा है। तो फिल्टर ये क्लीन होके भी चल जाता है, बट लाइफ बहुत कम रहती है इसकी। तो इसको हमने चेंज ही कर रहे हैं। और इसी जगह तो ये देखो अंतर देखो, इस फिल्टर को और इस फिल्टर को आप सामने रखो और अंतर देखो भाई, ये अंतर आ जाता है। देख रहे हो कितना अगर इसको आप साफ भी कर लोगे तो इसके जो गैप होते हैं, ये गैप जो है इसमें डस्ट जमा रह जाता है कई बार। तो ये है ना, तो फिर क्या होगा, जो एयर है ना वो एयर प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं जाता अंदर। तो ये हमने पूरा चैम्बर क्लीन किया धो के और नया फिल्टर लगा दिया इसकी जगह। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो थ्रॉटल बॉडी वो बहुत प्रॉपर काम करती है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी काम करेगा जब फिल्टर क्लीन रहेगा सही से। भाई एक बार ये एसी का फिल्टर भी हम चेक कर रहे हैं। भाई गर्मी है, पूरा नोएडा पूरा डस्ट रहता है, तो ये सब चीज़ ज़रूर देखना है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि फ़िल्टर का क्या कंडीशन है। ये जो आप देख रहे हो, इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरी तरह से चोक हो गया है, ये देख रहे हो, ये डस्ट है। बट वैसे भी फिल्टर की नेट ठीक है, अभी इसको हम क्लीन, ये फिल्टर धुल के भी हाँ धुल के ही, मोस्टली धुल के ही क्लीन होता है। देखो अभी ये साफ होगा। तो इतना गंदा था इसमें, ये सब चीज़ें ना, आपको क्या होता है एसी आपको फील नहीं होगा सही से, एयर फ्लो नहीं आता सही से, ये सब। तो ये सिर्फ फिल्टर की वजह से होता है, क्योंकि ये एयर लेता ही नहीं है, तो आपको गाड़ी में कहाँ से सही से मिलेगा। पहले भी आपको हमने दिखाई थी इसमें कितना डस्ट था, जब हम ये कर रहे थे पूरा डस्ट था और वो सारा जमा हुआ था। अब देखो ये क्लीन है। तो इससे क्या होता है, इसमें आप थोड़ा सा हम इसको ड्राई कर देंगे तो इसके जो होल्स हैं, जो वाटर से जो है वो भी ठीक हो जाएगी। अभी हम धूप में डाल देते हैं और फिर डालेंगे इसको। जब ये भी
अभी हम ऑयल निकाल रहे हैं, देखें कितना गंदगी रखी है इसमें। और इसका जो ये हमने वॉशर नट है ना, इसको भी क्लीन कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे मैग्नेट रहते हैं। ये वो पूरी काली हो गई है ऑयल। चैम्बर देख लो आप, चैम्बर ये पूरा वहाँ से निकल रहा है ये। और ये ऑयल देखो एकदम गाढ़ी ऑयल हो गया। अगर मैं आपको ऑयल दिखाऊँ, ये थिक हो गई है ऑयल, काफ़ी थिक हो गई है। अगर देखो ना, थिक ऑयल है एकदम। तो अभी है तो मैं हाथ धो लूँ। और ये देखो कितने सारे लगे हैं, ये देखो ये क्लीन होगा अभी इसको भी, ताकि कोई फ्रिक्शन ना रहे। ये दूसरा इंजन ऑयल का जो हमारा फ़िल्टर है, इंजन फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर बेसिकली, ये लेके आ गए हैं। और अब हम इसको लगा लेंगे। सेम है वो भी, आप देखोगे तो टाटा का एलोफिक का है, एलोफिक ही टाटा यूज़ करती है। तो ये देखो, उसकी हालत आपने देखी थी और इसकी हालत देखो कितना अंतर आता है। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, देखो देखो इसकी हालत देखो, पूरे ऑयल से मैश हो चुका है ये। चलने को ये अभी और चल जाएगी, बट क्या है कि जब सर्विस करा ही रहे हैं, मेरी 12,000 किलोमीटर चल चुकी है सर्विस के बाद ये इंजन। तो अब ये चेंज कर रहे हैं, ये वाला, ये कितनी क्लीन। इससे क्या होता है ना, आपकी गाड़ी जो भी एक्चुअली चेंज कराने के पीछे रीज़न क्या होता है, इसमें ना आपके पुराने इंजन ऑयल का जितना भी कचरा है वो इसके अंदर आके जमता है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, आयरन, मेल्ट, जो भी है सब इसमें आके लग जाता है। तो अगर आप इंजन ऑयल चेंज करा के ये नहीं चेंज कराते तो एक तरह से आपने गंदगी रहने ही दी अंदर, जो कि फिर आपकी गाड़ी में पाइप में फ्लोट होता रहेगा। तो इसीलिए इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये भाई अभी इसको यहाँ पे लगाएंगे। करने को आप खुद भी कर सकते हो, बट एक्सपर्ट हैंड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी इंजन ऑयल ना, जो अब इंजन फिल्टर लगाते हैं उसको ड्राई नहीं लगाना होता है, थोड़ी सी ऑयलिंग पेस्टिंग करके लगाना होता है। रबर होती है ना, ये रबर वैसे हो जाती है ताकि एयर ना ले, इसके लिए हम इसमें लगाते हैं। और जब इसमें लगाते हैं ये ऑयल या कुछ भी इस तरह लगाते हो, जो इस तरह का सॉल्यूशन लगाते हो, तो उससे क्या होता है, ये ग्रिप बन जाती है रबर के साथ और अच्छी एयर पैक ग्रिप रहती है। तो हमेशा दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ गाड़ी आप खुद भी हर चीज़ कर सकते हो, बट जब तक एक्सपर्ट का आपकी एक्सपर्टाइज नहीं पता होगी ना, कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अगर नहीं पता होगा तो आप अपनी गाड़ी ख़राब कर लोगे। इसीलिए मैकेनिक्स, एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे ही करवाना चाहिए, क्योंकि उनको डिटेलिंग पता होती है, छोटी छोटी चीज़ें क्या ज़रूरी है। अब लोग क्या सोचते हैं, फ़िल्टर ले आ रहे, फ़िल्टर ही को चेंज करना, उठा के खुद लगा लिया, बट बाद में पता होता है क्या दिक्कत आती है, डस्ट पार्टिकल इतने जम जाते हैं, फ़िल्टर लूज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें खुद ना करें दोस्तों, हमेशा एक एक्सपर्ट के सलाह पे ही करें। और यहाँ भाई ने लगाया है, बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है। तो बता रहा था कि मैं बताऊँ इंजन ऑयल कौन सा, तो टियागो के लिए सबसे बेस्ट होता है। एक तो सबसे पहले आप ये देखो कि 5 वाट 30 की होनी चाहिए और फुल सिंथेटिक होनी चाहिए। ये लोग सेमी सिंथेटिक डाल देते हैं, उसमें करके फ्रिक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और टियागो हमेशा फुल सिंथेटिक डलता है। कंपनी रिकमेंडेड है, चाहे आप कैस्ट्रोल डलवाओ, कोई सा भी डलवाओ, बट 5 वाट 30 का डालना। बट कैस्ट्रोल का सबसे बढ़िया रहता है कि उसकी सबसे अच्छी चीज़ की उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी। आप देखो ये ऑयल क्वालिटी देखो, ये वाली ऑयल जो अभी डल रही है और जो हमने निकाली थी वो एकदम काली हो चुकी थी। तो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से जो अंदर का डस्ट है, जो मेटल है, जो घिसता है मेटल, उसकी वजह से वो काले हो जाते हैं और बर्न होता है, ऑयल जलता है। तो और खासकर गर्मी का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी है। तो दोस्तों ऑयल का तो स्पेशली आप बीच बीच में कुछ भी नापते रहो कि ऑयल टिप जो है वो कम तो नहीं हो रही है। अगर कम हो रहा है तो उसे टॉप अप कर लिया करो बीच में। बाकी ऑयल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से बता दो, इंजन की जान होती है ऑयल। अभी हमने यहाँ इंजन ऑयल चेंज कर लिया, फिल्टर चेंज कर लिया, थ्रॉटल बॉडी इसका चेक कर लिया, क्लीन भी कर दिया। अभी ये जो है ना हमारा वाइपर का वाटर है। इस सप्लाई में एक सबसे अच्छी चीज़ बताओ, कई लोग ना सिर्फ पानी डाल देते हैं। नॉर्मल पानी मत डालना, खारा पानी आपके शीशे को ख़राब करता है। तो या तो आप इसमें डालो फिल्टर्ड पानी, और साथ में डालो तो एक शैम्पू आती है और एक गोली आती है आइस की। तो ये आप बोल रहे हैं, ये मिलकर बहुत क्लीन, ये सॉफ्ट कर देता है पानी को। तो ये आप अपने जब भी वाटर डालो ना, कई लोग ऐसे ही नॉर्मल पानी डालते हैं, मत डालो। या तो बिस्लरी की पानी डालो, और नहीं तो आप ये सॉल्यूशन जो है ना ज़रूर डालो इसके साथ। क्या होता है कि ये सॉफ्ट लगता है आपके शीशे की और रबर की लाइफ बढ़ा देता है। इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है इसको। कौन सी भाई बताना क्या करना है इस स्पार्क प्लग पे। अभी हमें जो आप देख रहे हो 3 स्पार्क प्लग है, क्या कंडीशन है? क्लीन होंगे अपने। हाँ, क्लीन होके सही हो जाएगा, कोई मतलब इसमें जो होराइजन हो रहा है ये सब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना जी। अभी क्लीन करके चल जाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर आपको कोई भी मैकेनिक कहता है ना इस कंडीशन में आपका स्पार्क प्लग दिखता है कि नहीं चेंज करना है, गाड़ी में नहीं दिक्कत आई है, तो दोस्तों मैं बताता रहा हूँ, एक्सपर्ट से आपकी बात कराइए जो ये सब चीज़ों पे काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्लीन होके भी हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज कराने की। अभी देखो, अभी ये इसकी सेटिंग मिला रहे हैं, पहले प्रॉपर इसकी सेटिंग कर रहे हैं कि गैप कितना है दोनों के बीच। जो करंट स्पार्क होता है ना उसके लिए गैप ज़रूरी होता है।
तो वो स्पार्क प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, दोनों में स्पार्क बनेगा नहीं, ये चेक कर रहे हैं। और इसको मेज़र करके वो उतनी फिटिंग भी करते हैं कि भाई हाँ उतने में जितने में स्पार्क करंट जो है ना फ्लो हो, एक दूसरे के बीच फ्लो होती है स्पार्क करंट, इतने जो गैप होता है, तो उस गैप को चेक कर रहे हैं कि अगर वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, स्पार्क फ्रिक्शन सही है, तो आपका स्पार्क प्लग ठीक है, अगर वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है तो। बाकी जो आपको डस्ट या क्लीनिंग है वो क्लीनिंग में चला जाता है। क्लीन करके लगेगा। दोस्तों जो चीज़ें मुझे नहीं पता है या कुछ ऐसी चीज़ें लगेगी जो आपको लगता है कि जान के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आरबी ब्राइट कार्ड्स का मैं जो नंबर इसमें फ्लैश करूँगा अपने इसमें, आप उसमें भी डाल सकते हो, तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कोई दिक्कत हो। और दूसरी चीज़ देखो कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ मुझे पता हो, ये भाई जो एक्सपर्ट हैं ज़्यादा ये आपको अच्छे से बताएंगे। जब कोई चीज़ मुझे लगा तो मैं खुद पूछूंगा। और आपको जैसे इन्होंने स्पार्क प्लग के बारे में बताया कि कई लोग मिसगाइड करते हैं कि नहीं देखो जी ब्राउन हो गया, काला हो गया, चेंज कर दो, तो ज़रूरत नहीं होती है। डिपेंड ये करता है कि वो क्लीन है कि नहीं, उसमें गैप फ्रिक्शन के लिए उसमें एनर्जी है कि नहीं, कि वो जो बीच का करंट होता है वो करंट दोनों के बीच सप्लाई हो पाती है कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसी हिसाब से ये देख रहे हैं, कह रहे कि नहीं स्पार्क प्लग ठीक है, सिर्फ क्लीनिंग की ज़रूरत है। एक हॉर्न गाड़ी में, एक हॉर्न हमारी बज रही थी ये वाली, और ये वाली नहीं बज रही थी, तो पता तो नहीं चला था क्योंकि साउंड बहुत तेज़ है इसका। बजाना रखें, फिर भी एक बार हम इसको चेक करते हैं, सेटिंग चेक कर रहे हैं। अगर सेटिंग से हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर इसको चेंज करा देंगे इसको। एक सेकेंड बजाना। तो अभी भाई इसको बस हम चेक कर रहे हैं। भाई सेटिंग से हो गई, सेटिंग इसकी आउट हुई पड़ी थी, तो इसकी सेटिंग आउट हुई पड़ी थी, इन्होंने सेटिंग कर दी, तो अब दोनों हॉर्न बज रहे हैं। तो हॉर्न भी हमने चेक कर लिया। तो भाई ये होता है ना सबसे अच्छी चीज़ की डिटेलिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आप कहीं सर्विस करा रहे हो ना गाड़ी को, तो गाड़ी बंदा आपसे ज़्यादा आपकी गाड़ी को समझ के करे, ये चीज़ है। अब बज रही है दोनों। तो दोस्तों फाइनली मेरी गाड़ी रेडी हो गई है, सर्विस मैंने करा ली है इसकी, और बहुत अच्छे से सर्विस हुई है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि सर्विस में मैं खुद भी इन्वॉल्व था, जो मुझे जानकारी थी उस हिसाब से मैंने सर्विसिंग कराई है गाड़ी की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गाड़ी है, और इसमें जो डेंट पेंट थोड़ा सा था वो भी मैंने ठीक कराया, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो भी थोड़ा बहुत डेंट या कुछ भी होता है या स्क्रैच लगता है, मैं अपनी गाड़ी में रखना पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं उसको निकलवा देता हूँ। और ठीक मैंने अभी थोड़ा बहुत मुझे जो दिख रहा था, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी ना हमेशा अच्छे कंडीशन में रखनी पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि भाई गाड़ी गंदी दिखे है वैसे। अब ठीक है एटमॉस्फेयर है ऐसा, कभी कभार धूल धक्के से गाड़ी गंदी हो जाती है, बट गाड़ी हमेशा सही होनी चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आज तक इसके इंजन पे कोई काम नहीं हुआ है, 5 साल से ऊपर हो चुका है, अभी 6 साल नहीं हुआ है कंप्लीट, 5 साल से ऊपर हो चुका है, और इसके इंजन पे कभी हमने कोई काम नहीं करवाया। तो सर्विसिंग वाला ही सारा काम हुआ है, और गाड़ी एकदम सही है। 65,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी, और अभी भी एकदम सही है। और दोस्तों एक चीज़ और बात बताता हूँ, आप गाड़ी की कंडीशन देखना। अभी मैं इंजन खोल के दिखाता हूँ, मतलब बोनेट खोल के दिखाता हूँ, इंजन आपका जो सर्विस है उसके बाद कैसा दिख रहा है, आपने पहले भी देखी। और मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, मैं इस गाड़ी को बेचने का प्लान कर रहा हूँ। आप भाइयों में से किसी को भी अगर ये गाड़ी पसंद आ रही है, सही है, लग रही है, तो ये नोएडा रजिस्ट्रेशन है, किसी भाई को भी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मुझसे कनेक्ट करें, और बाकी डील हम वहाँ कर सकते हैं बातें। तो दोस्तों आइए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ ओवरव्यू। दोस्तों ये देखो, ये गाड़ी है एकदम, थोड़ा सा मैंने इसके जो ये आप बम्पर देख रहे हो, इस पर मैंने काम करवाया, पेंट करवाई है, क्योंकि थोड़े बहुत वो मामूली से स्क्रैचेस और ये सब लग जाते हैं, तो वो सब मैंने इस पर काम करवाया है और इसको क्लीन करवाया है पूरा, आप देख सकते हो। इसके अलावा बम्पर है, जो ये पीछे का बम्पर होता है, उस पर भी मैंने काम करवाया है, इसको भी रीपेंट करवाया अभी मैंने पूरा, ताकि सही दिखे एकदम। आप देखो बम्पर पे कोई स्क्रैच नहीं है। दरवाज़ों पे जो साइड प्रोफाइल है, जो आप दरवाजे देख रहे हो, इस पर थोड़े बहुत माइनर, मतलब जो रबिंग वाले स्क्रैचेस होते हैं ना, वो हैं अभी। अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको दिखिएगा मामूली सा, जैसे ये देखिए, तो ये रबिंग वाले थोड़े स्क्रैचेस हैं, जो दोनों ही साइड आपको थोड़े बहुत दिख सकते हैं। वो बहुत मतलब यूज़र वाले हैं, वो मैंने जानबूझ के बोला कि नहीं उसको पेंट मत करो, क्योंकि थोड़ा सा पेंट कराने के चक्कर में वो पैच नज़र आता। इससे बढ़िया कि पूरा दरवाज़ा ही पेंट करो। तो कभी अगर रहा तो मैं पूरा दरवाज़ा पेंट करा लूँगा, और नहीं तो अगर किसी भाई को लगता है गाड़ी की कंडीशन अच्छी, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, जेन्युइनली बहुत अच्छी कंडीशन में है, नो साउंड टाइप गाड़ी है ये, इसमें कोई खास साउंड नहीं आती। जो इंजन की बहुत मामूली सी नॉइज़ होती है, जो जेन्युइन है, तो वो आवाज़ आती है। इसके अलावा गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार पूरी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये तो डेंट पेंट है, आप गाड़ी खुद देख लो कि गाड़ी कितनी शानदार लग रही है।
ये देखिए। और इसके बाद ये तो हो गया गाड़ी जो आप बाहर से देख रहे हो। इसके बाद अब मैं आपको इसकी इंजन दिखाता हूँ। आपने सर्विस में देखा तीनों स्पार्क प्लग मैंने चेंज करवाए हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। स्पार्क प्लग भी अच्छे कंडीशन में था, थोड़ा सा उसकी जो मेटल जो है वो बर्न हो जाती है तो उसको मैंने ठीक कराया, मतलब रब करवाई। कूलेंट इसमें एकदम अच्छी कंडीशन में है। अभी भी आप देखिए जो ये मैक्स मार्जिन है उससे बस थोड़ा सा नीचे है, मैक्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए, वो है। वाटर लेवल ठीक कराया, वो सब आपने देखा। मतलब जेन्युइनली सब कुछ बिल्कुल अच्छा है इस गाड़ी में, हर चीज़। बैटरी नई डली हुई है जो 1 साल 1.5 साल हुआ है इस बैटरी को, और सारी चीज़ें, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाई है, वो भी देखो ये है। मैं अभी इसका चला के आया हूँ और ये गाड़ी इतनी अच्छी, मतलब जो थोड़ी बहुत पहले होते नहीं रस्टिंग वाली नॉइज़ होती है, डस्ट और ये सब होने के, पुराना ऑयल होने से, ये सब मैंने इसमें कराया। तो सर्विस कराने के बाद गाड़ी इतनी अच्छी, मज़ा आ गया मुझे चलाने में गाड़ी, और ऊपर से क्लीन हो गई तो और अच्छी है, अंदर भी इंटीरियर भी क्लीन हो गया, तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। ओवरऑल आप देखो, तो जब भी आप दोस्तों सर्विस कराओ ना, इन बात का ज़रूर ध्यान रखना। 2-3 चीज़ें मेजर होती हैं। एक, अब जब भी इंजन ऑयल चेंज करवाओ तो इंजन ऑयल चेंज करवाने के साथ आपको ऑयल फ़िल्टर ज़रूर चेंज करवाना है हर हाल में। ये भी देखो पानी की बूंदें लगी हैं जो सफाई की, तो ऑयल फ़िल्टर ज़रूर चेंज कराओ ताकि कोई डस्ट पार्टिकल कुछ ना रहे, ये चीज़। और कूलेंट आप ज़रूर चेक कराओ, क्योंकि इंजन को हमेशा ठंडा रखने में कूलेंट का सबसे बड़ा योगदान होता है, और कूलेंट ज़रूरी है चेक कराना। मेरे गाड़ी में ठीक थी बिल्कुल। उसके बाद ये ब्रेक ऑयल होता है जिसे चेंज कराने की आपको कभी लाइफ में ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं चेंज करा लेना चाहिए, बट नहीं है ज़रूरत अगर आपकी ब्रेक के पार्ट्स काम कर रहे हैं प्रॉपरली। तो ये वाटर फ्यूल है, ये आपके बैटरी चेक्ड हैं, ये सब चीज़ें करवा ली, सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से मैंने सर्विस कराई है। अपने पीछे पूरी वीडियो ही देखिए। तो भाई गाड़ी, तो इन सब बातों का दोस्तों, गाड़ी जब भी सर्विस कराओ तो आप ये सब अच्छे से ध्यान रखना। जो भी इस वीडियो में आपने देखा है, नोट किया है, तो कभी भी आप गाड़ी सर्विस कराने जाओ तो इन बातों का ध्यान रखना। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, जैसे कि ब्रेक पैड्स और क्लीनिंग, इंटीरियर आउट, ये सब क्लीनिंग, क्योंकि मुझे लगा ये सब बहुत कॉमन चीज़ें, वो तो आप यूजुअली वैसे भी कराते हो चेक, तो वो मैंने इसलिए कवर नहीं की। बट जो मेजर चीज़ें सर्विस में होती हैं वो मैंने आपको दिखाई है दोस्तों। तो कभी भी आप अपनी टियागो या टिगोर को सर्विस कराओ तो इन सब चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना, और कौन सा इंजन ऑयल आपको लगाना है वो भी मैंने इसमें बताया, जो डला है वही डलवाना। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आप लोगों को इस गाड़ी में इंटरेस्ट है, मेरी गाड़ी में जो कि एकदम A1 कंडीशन में है, तो दोस्तों मुझसे कांटेक्ट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर हमारी डील अच्छी बनी तो ले जाओ अपनी दुल्हनिया।